आज का हमारा व्याख्यान है उग्र राष्ट्रवाद की विचारधारा और साधन। ये व्याख्यान बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। उदारवादियों एवं उग्रवादियों के वैचारिक मतभेदों के कारण 1907 में कांग्रेस दो भागों में बंट गई। उदारवादी भारत एवं ब्रिटेन के हित समान समझते थे, ब्रिटिश शासन को भारत के हित में समझते थे, जबकि उग्रवादी मानते थे ब्रिटिश साम्राज्य में हमारे राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ब्रिटिश साम्राज्य भारत के आर्थिक हितों के भी विपरीत है, अंग्रेज न्यायप्रिय नहीं है। उदारवादियों का राजनीतिक लक्ष्य क्रमिक सुधार थे, जबकि उग्रवादी राष्ट्रीय शासन की स्थापना चाहते थे। उग्रवादियों के साधन। उदारवादी संवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे, परंतु उग्रवादियों का मानना था कि संवैधानिक साधन ब्रिटेन जैसे लोकतंत्रात्मक देश में अपनाए जा सकते हैं, परंतु भारत में नहीं। उन्होंने उदारवादियों के साधनों प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र, शिष्टमंडल को राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम दिया। तिलक के अनुसार हमारा लक्ष्य आदर्श दया याचना नहीं, आत्मनिर्भरता है। उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध पर बल दिया। विपिन चंद्र पाल कहते थे, सरकार के कार्य को कई प्रकार से ठप्प किया जा सकता है। ये भावना जागृत हो जाए कि सभी कार्यालयों में हड़ताल की जाए, सभी कर्मचारी कार्य करने से इनकार कर दें। इस प्रतिरोध द्वारा ब्रिटिश शासन को झुकाया जा सकता है। उग्र राष्ट्रवादियों के साधन थे स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। बहिष्कार विदेशी वस्तुओं के विरुद्ध था, साथ ही यह सरकार के साथ असहयोग, सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठानों तथा उपाधियों का भी बहिष्कार था। लाला लाजपत राय के अनुसार इसी के माध्यम से दुकानदारों की जाति अंग्रेज को दबाव में लाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने स्वदेशी के उपयोग को राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक माना। जनसाधारण में इसके प्रचार के लिए देशव्यापी आंदोलन संगठित किया। उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, परंतु उग्रवादी भारतीयों को सांस्कृतिक गुलाम बनाने वाली पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे। तिलक ने इसी उद्देश्य से दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की थी। राष्ट्रीय शिक्षा का उद्देश्य भारतीयों में स्वावलंबन तथा राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करना था। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन काफ़ी लोकप्रिय हुआ। इससे भारतीय वस्त्र उद्योग को अपूर्व बल मिला। ब्रिटिश कंपनियों को आर्थिक हानि उठानी पड़ी। अब हम उग्र राष्ट्रवादियों का मूल्यांकन पढ़ते हैं। उदारवादियों के साधन प्रभावदायक नहीं थे। इन साधनों द्वारा राजनीतिक सुधार प्राप्त नहीं किए जा सकते थे। उग्र राष्ट्रवादियों द्वारा अपनाए गए बहिष्कार तथा स्वदेशी आंदोलन ने जनता में नई चेतना जागृत की। अब आंदोलन मध्यम वर्ग से जनसाधारण तक पहुंच गया। उग्र राष्ट्रवादी न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का मंत्र दिया, बल्कि सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर भी जोर दिया। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली द्वारा नवयुवकों में राष्ट्रीयता की भावना का संचार किया। उग्रवादी आंदोलन का ही प्रभाव था कि ब्रिटिश शासन ने 1909 में मार्ले मिंटो सुधार पारित किए। उदारवादियों में त्याग की भावना का अभाव था, परंतु लाल बाल पाल वास्तव में लोकनायक थे। देश के लिए त्याग और कष्ट के लिए तत्पर थे। 1908 में जब तिलक को गिरफ्तार किया तो कई जगह दंगे हुए। बम्बई में मजदूरों ने हड़ताल की, जिसे लेनिन ने भारत में श्रमिक वर्ग की पहली राजनीतिक कार्रवाई बताया। इस प्रकार उग्र राष्ट्रवादियों ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की दिशा प्रदान की। धन्यवाद।